हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये फरवरी 2014 वाला है। इसमें जो भी ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इन पेपर्स को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर मैं ये पेपर सभी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। लिखा है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो हाथी के बारे में जो सत्य है वह बताने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है कल के पेपर में भी था और इसमें भी पूछा गया है। कल जो पेपर पढ़ाया था उसमें भी ये प्रश्न था। तो लिखा है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। क्योंकि हाथी जो है केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 10 घंटे आराम करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। बिल्कुल सही है। और एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। इसके अलावा हाथी के बारे में और क्या क्या याद रखना है। हाथी के बड़े कान होते हैं। जब गर्मी लगती है तो ये कान हिलाकर हवा करते हैं। हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वह झुंड की नेता होती है, यानी झुंड का नेतृत्व करती है। इसके अलावा जो हाथी होते हैं वह झुंड में 14-15 वर्ष तक ही रहते हैं, उसके बाद वे झुंड को छोड़ देते हैं। तो हाथी के बारे में ये सभी तथ्य याद रखने हैं। और प्रश्न हर बार पूछा जाता है, बस पूछने का तरीका अलग अलग है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में 3 कथन एकदम सही लिखे हुए हैं। पहला, कि इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग और पिसे हुए चावल के घोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। बी भी सही लिखा हुआ है। और सी भी सही लिखा हुआ है कि यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर रखा। ये बिल्कुल सही लिखे हैं। लेकिन डी में लिखा है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। गलत है, क्योंकि मधुबनी राजस्थान का जिला नहीं है, ये बिहार का जिला है और उसी जिले के नाम पर इस चित्रकला का नाम भी रखा गया है। ए, बी, सी चौथा विकल्प इसमें सही है। ए, बी, सी कथन सही है, डी इसमें गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। पहला विकल्प है शक्करखोरा, दूसरा है कलचिड़ी, तीसरा है कौआ और चौथा है फाख्ता। तो कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है तो यह पक्षी है कौआ। तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्रो। अब ये और पक्षी लिखे हुए हैं, ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। जो शक्करखोरा है इसे सनबर्ड कहते हैं। ये घोंसला बनाता है एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ। कलचिड़ी ये कहाँ बनाती है अपना घोंसला? कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन कहते हैं। तो ये अपना घोंसला बनाती है मुलायम टहनियों, जड़ों, ऊन, बालों और रुई के साथ और पेड़ की निचली शाखाओं पर बनाती है और कभी कभी शीर्ष पर इसका घोंसला देखा जाता है। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो ये
कैक्टस के पौधे और मेहंदी के पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है। तो ये भी इन पक्षियों के बारे में भी याद रखिए। और पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौवा बनाता है, तो इसके बारे में भी याद रखिए। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि एक ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है। तो वह पक्षी है कोयल। वह अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो ये भी याद रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? पहला विकल्प है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो अब ये पेपर जो है फरवरी 2014 का है। तब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित नहीं हुआ था, लेकिन जब विभाजित हो गया तो ये पोचमपल्ली जो है तेलंगाना का भाग है वर्तमान में, और प्रश्न में आंध्र प्रदेश इसीलिए लिखा है, तब विभाजन नहीं हुआ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा तेलंगाना। ये प्रश्न बाद में भी पूछा गया है, तब उसके विकल्प अलग थे। तो आप लोगों को याद रखना है, पोचमपल्ली जो है वर्तमान में तेलंगाना का एक गांव है। तो ये याद रखिए। और यह एक विशेष प्रकार की कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। तो यह गांव तेलंगाना का भाग है। तो अब आप लोगों को याद रखना है, यदि यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोगों को तेलंगाना ही टिक करना है। आंध्र प्रदेश भले ही विकल्प में रहे, लेकिन आपको टिक करना है तेलंगाना, क्योंकि अब ये तेलंगाना का गांव है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, गलत है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं, बिल्कुल सही। और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ACD इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। रेगिस्तानी ओक जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह शुष्क और अल्पजलित क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। इसमें जो पत्तियां हैं वह बहुत कम होती हैं और इसकी जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाएं। पेड़ का जो तना होता है इसमें पानी एकत्र हो जाता है जब कभी भी वहां पर सूखा होता है, सूखा पड़ जाता है, तो स्थानीय लोग क्या करते हैं, इस पेड़ के तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं और पीते हैं। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में ये सब भी याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह एलोकसुअरीना डाइसेनेना है, तो ये भी याद रखिए। इसमें ACD सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। लिखा है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा, तो अबू धाबी के विषय में यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, सही है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, सही है। लेकिन अबू धाबी की मुद्रा दिनार है, ये गलत है, क्योंकि अबू धाबी की जो मुद्रा है वह UAE दिरहम है। ABC सही है। चौथा विकल्प इसका उत्तर है। यहाँ की मुद्रा दिनार नहीं दिरहम है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो जो जानवर रात में जागते हैं वे हर वस्तु को काली और सफ़ेद ही देख पाते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिखा है, नीचे दिए गए चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है इसमें, तथा चित्र 2 व 3 में 2 जानवरों X और Y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाई गए हैं। X और Y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। ये घड़ी 24 घंटे की है। तो ये जो घड़ी दिखाई गई है
इसमें 24 घंटे की ये घड़ी है और इसमें खाने हैं 12 हैं, यानी कि एक खाना जो है 2 घंटे के बराबर है। अब यहाँ देख लीजिए चित्र 2 में जानवर X के सोने का समय छायांकित भाग में दिखाया गया है। 2 खाने छायांकित हैं, यानी X जो है 4 घंटे सोता है और Y कितने घंटे सोता है, इसमें कितने खाने छायांकित हैं, 9 खाने छायांकित हैं। तो Y कितने घंटे सोएगा, 9 दूनी 18। X के सोने का समय हो गया 4 घंटे, Y का 18 घंटे, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मृत सागर क्या है। पहला विकल्प है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो मृत सागर जो है ऐसा सागर है जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। इसका पानी बहुत खारा है और इसमें आसानी से तैर सकते हैं, डूबते नहीं है इसमें। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेडागोजी के प्रश्नों को बाद में सॉल्व करेंगे। लिखा है पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। पहला विकल्प है असम, दूसरा विकल्प है हांगकांग, तीसरा विकल्प है उड़ीसा और चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो छात्र है ये हांगकांग का है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सांप का व्यंजन बनाया जाता है जिसे लिंग हू फैन कहते हैं। इसे याद रखिए, प्रश्न पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी आ जाता है। इसके अलावा खाने से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है, सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं, केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल गुजरात में खाए जाते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो इसमें पहला सही है, ब्रेल लिपि मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है ब्रेल लिपि को। तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। पहला, तीसरा, चौथा यानी पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा क्यों गलत है। इसमें लिखा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, तो यह 8 बिंदुओं पर नहीं 6 बिंदुओं पर आधारित है, इसलिए दूसरा गलत है। तो ब्रेल लिपि जो है लुई ब्रेल थे, इन्होंने इसका विकास किया था 1821 में और इसमें 6 बिंदुओं पर आधारित होती है यह लिपि, तो ये भी याद रखिएगा। और यह दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय संसाधन है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। लिखा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। और चौथा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसमें ए सही है और बी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल पाए जाते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। अब आप लोग उदाहरण मन में याद कीजिए कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे बकरी, कुत्ता, भेड़, शेर, ये सभी क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। इनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं। अब जिनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे सांप है,
कछुआ है, ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो आप लोगों को ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। लिखा है मधुमक्खी विषय में सही कथन चुनिए। लिखा है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब पहला क्यों गलत है? इसमें लिखा है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है। जनवरी से मार्च नहीं, अक्टूबर से दिसंबर होता है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय, क्योंकि ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो आप लोग याद रखिए अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। लिखा है टिकट बुक करने की तारीख, समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। दूसरा है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। तीसरा है यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग। तीसरा है ट्रेन का नंबर, नाम और वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और ई में लिखा है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो रेल टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? टिकट बुक करने की तारीख, समय और यात्रा शुरू करने की तारीख, ए सही है। डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, बी भी सही है। ट्रेन का नंबर, नाम और वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम और अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। यात्रा करने वालों का नाम टिकट में नहीं लिखा होता, यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग लिखा होता है। तीसरा इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें तीनों ही लिखे हुए हैं, इसीलिए सी गलत है। ए, बी, डी, ई सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो ये जो पेपर था ये फरवरी 2014 वाला था। इसमें जो भी ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सितंबर 2014 वाले पेपर के साथ। ये फरवरी 2014 का था। अब नेक्स्ट वीडियो में सितंबर 2014 वाले पेपर के साथ मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।